हमारा मन अति स्थिर स्वभाव का होता है जिसके कारण अपने लक्ष्य को पाने में हमेशा चूक जाते हैं। लेकिन ईश्वर के बताए रास्ते पर जब चलते हैं ना तो सफलताएं हमारे कदम चूमने लगती हैं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग, दौलत से बढ़कर मानवता है, सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना बड़ा ही अनमोल रिश्ता है। आज कशी जा रही है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और अंदर से ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म सा होता जा रहा है। मुझे तो चुप कराती रही लेकिन जब दोबारा से लिफ्ट खोली ना 2-4 बार खोल के ऐसी दिबू करता है तो बस चुप से रोती है और यही चीज़ बस उसकी चिंता करने की बस मुझे वो करती है कि कशी कहती कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर अंदर रोती भी है, याद भी करती है। आ जाओ आ जाओ, शाम हो गया गाइस। काम जल्दी जल्दी खत्म करा देगा इसका, मुझे पता है कि हाँ जाए दो। देखो अब हाथ सजाओ प्लीज। ई मम्मा हाँ, और मुझे पता है इसलिए मैंने दोबारा खोला। देखो रो रही है कशी, बताती नहीं है लेकिन चुपचाप से बहुत रोएगी। ठीक है अच्छे से जाना, मौसम बहुत खराब है, ध्यान रखना दोनों। चलो बाय। अरे मानता नहीं कहती मुँह मत कर ऐसे खेल। और अपनी बालकोनी में पहुंच गया कि यहाँ से देखो पूरे जाते हुए दिख रहे हैं, बाय करते हैं, देखते हैं दूर तक। बच्चों को अकेले छोड़ते ना दिल नहीं करता लेकिन उनके करियर के लिए सब कुछ सहन करना पड़ता है। और अब 2-1 दिन ना बिल्कुल किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा। हाँ, खुद को अपने काम में इतना बिजी रखूँगी कि बस जब याद आएगी तो रोती हूँ और फिर उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ तो थोड़ा मन बटा रहता है। और दिव्यू मेरी बहुत हंसी उड़ाता है, हालांकि बहुत कोशिश करता है बेचारा वो खुश रखने की कि मैं ना रोऊँ, तो उल्टी पुल्टी बातें करता है। लेकिन इससे ना मैं और ज़्यादा गुस्सा ही हो जाती हूँ उससे बेचारे से। लेकिन नहीं, अब केवल हम 2 ही लोग रह गए हैं तो एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो रो लेती हूँ लेकिन दिव्यू किससे अब अपने मन की बात कहेगा। हम पेरेंट्स ना थोड़े से कितने भी बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाए बट फिर भी बच्चे अपनी मन की बातें नहीं कह पाते हैं। और बस बेड कर दिया है मैंने दोबारा से फिट, पूरा रूम क्लीन कर लिया है। आज बहुत सारे कपड़े निकाले हुए थे तो सभी अरेंज कर दिए हैं। और साफ़ सुथरे घर में ना बिल्कुल एकदम सुकून और शांति मिलती है ना, तो बैठ के रोने में भी बड़े मज़े आते हैं। तो ये नहीं है कि हम किसी मुसीबत में हैं या हम पे कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने घर को या अपने आसपास अपने घर वालों को किसी को ना समझें। और ये रखी है साबुत मूंग अंकुरित की हुई है, तो सोच रही हूँ कि इसको ना चाय के साथ खाने के लिए आज अप्पे बना लेते हैं और उसी अप्पे की ना सब्ज़ी भी बन जाएगी, बड़ी टेस्टी बनती है। तो देखिए पीसने में ये दिक्कत आ रही है, तो साबुत मूंग है वो भी छिलके सहित, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और अब इसको पीस लेंगे। इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। साबुत मूंग का जो टेस्ट होता है ना वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर से करना चाहिए और हफ्ते में 1 बार ज़रूर हमें खानी चाहिए। ये साबुत मूंग दाल जो है बहुत सारी चीज़ों की हमारी बॉडी में करती है ये पूर्तियाँ। तो अब इसको पीस के रख दिया है और अब बनाने का टाइम आ गया। तो 2 प्याज ले लिए इसमें महीन कटे हुए और इसी प्याज के साथ 1 मुट्ठी भर धनिया ले लिया है बारीक कट के, और तो इसमें ग्रीन कलर दे देगा ये। और इसके साथ किचन किंग मसाला ले लिया है, ये होममेड मसाला है। और हल्दी पाउडर ले लिया है क्योंकि छिलके से ना थोड़ा कालापन सा दाल में दिख रहा है। लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है और ये ले लिया है हरी मिर्ची का पेस्ट। तो मैं बना के रखती हूँ पेस्ट, आप चाहे तो काट के भी ले सकते हैं, बड़ा टेस्टी लगेगा जिनको पसंद होता है ना मिर्ची का पकोड़ा। और एक ले लेंगे ये लेमन जूस, तो यहाँ लेमन जूस से ना इसका
बिल्कुल अलग सा फ्लेवर आने वाला है। चाहे तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ। तो इसमें किचन किंग में ना सारे मसाले इसमें मिक्स हैं, फिर भी थोड़ा सा ऊपर से ले लेंगे तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। हर चीज़ का ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है जी। एक ही मसाले को हम 4 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल अलग टेस्ट पाएंगे। ये ले लिया है लहसुन का पेस्ट और ये अब ले रही हूँ अदरक का पेस्ट। चाहे तो थोड़ा कद्दूकस करके ले लें या पेस्ट ले लें, जैसा भी मेरे पास पेस्ट है तो मैंने इस पेस्ट को लिया है। अच्छे से कर लूँगी मैं इसको मिक्स। अच्छा, मेरी दाल जो थी ना वो रखी हुई थी, तो कहती है ना दालें हो सब्जियाँ तो नहीं, लेकिन दालें जितनी पुरानी हो बहुत ही फ़ायदा करती हैं। ये आजकल खा रही हूँ मैं ऑलिव ऑयल, तो मैं बनाऊँगी इसको ऑलिव ऑयल में। आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमें ऑयल थोड़ा सा ना ज़्यादा लेना है और इसी ऑयल से हमारे एक बार में ही ये दोनों तरफ से अपे सिक्के रेडी हो जाएंगे। और इसकी सब्ज़ी तो ना इतनी टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। कोफ्ते जो बनते हैं ना उसी तरीके की बनेगी ये सब्ज़ी भी। तो बच्चों को ना कुल मिला के मतलब है मेरा यहाँ पे कि बच्चे जब इन चीज़ों को नहीं खाते हैं तो उनके पेट में किस तरीके से हमें ये पौष्टिक चीज़ें पहुँचानी है, ये हम माँओं का ही फ़र्ज़ होता है। तो देखिए एक साइड से ना 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे सेकेंगे। ध्यान रखें आंच बिल्कुल भी तेज़ ना हो, अगर तेज़ होगी तो ये अंदर से नहीं पकेंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख रहा है ना इसका घी छनछनाता हुआ, ये दोनों तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेक गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं मेरे अप्पे, ये 5 मिनट में रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पे इनको चेक करने का तो वैसे कोई मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी हैं। और ये अंदर से भी दिखा देती हूँ, मेरा नाइफ पहले का ही ये दाल लगा हुआ रखा था, साफ़ करके दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए बिल्कुल अप्पा रेडी है हमारा। और अब हम इसे सॉस से खाएं, मेयोनीज से खाएं, हरे धनिए की चटनी से खाएं, जिससे भी अपना मन करे, चाय से खा सकते हैं। और फिर इसकी बना लेंगे सब्ज़ी, तो दिव्ू को भी एक थोड़ा चेंज मिल जाएगा कि उसको थोड़ा थोड़ा खाने की हैबिट है, एक साथ दिव्ू कुछ भी नहीं खा पाता है। तो कैसी लगे मेरे ये अप्पे, या कहले की सब्ज़ी में जाके हो जाएंगे ये कोफ्ते। तो खोल के भी दिखा दिया है, इसका कलर लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं कहेगा कोई कि पहले जो काली काले से छिलके लग रहे थे वो पता ही नहीं चल रहे कि कहाँ गए। तो इस तरीके से चेंज कर करके अपने बच्चों को दें, खुद भी लें, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कोहरे से मैंने एक बात ज़रूर सीखी है, जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई ना दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो तो रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगता है। कभी कभी चीज़ें हमारी बिल्कुल भी बस में नहीं होती हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को संभालने की, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती हैं। फिर हम ना बहुत ही ज़्यादा खुद को ही कहीं ना कहीं दोषी मानने लगते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता या हमने ऐसा ना किया होता। तो बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हमें वक्त के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए कि बस वक्त के साथ साथ चीज़ें बनती हैं, संवरती हैं, और हम हालातों को जब समझने लगते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाने लगते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किल जो है आसान हो जाती हैं। मैंने बोला था कि मैं अपना जो सेलिब्रेशन है 25 दिसंबर का वो 2 वीडियोज़ में लेकर के आ रही हूँ। काफ़ी तैयारियाँ की और बहुत उत्सुकता से मैंने की तैयारियाँ, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ हमारी सोच से और हमारी समझ से हमें कभी नहीं मिलती है, और वैसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। लाख कोशिशें कर लूँ लेकिन खुशियों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी चली आती हैं जो बहुत बड़ा झटका होती हैं। पहले बताया था कि 25 को बेटियों का दोनों का हो गया एक्सीडेंट का, तो मैंने जो केक्स वगैरह बनाए थे सारी चीज़ें, तो उनको हमने इंजॉय तो किया। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, मेरा कहना है मेरे बच्चों से और सभी से, चाहे जो भी हो जाए,
खुद की खुशियों को बिल्कुल भी नज़र नहीं लगने देना है। खुद खुश रहने का एक भी मौका हमें नहीं छोड़ना है। तो बस हम लोगों ने सब कुछ खाया पिया, सब कुछ किया, लेकिन शूट नहीं किया क्योंकि मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, बच्चियों के दर्द था, तो ऐसे में अच्छा भी नहीं लगता। तो दोस्त मैं बना रही हूँ और केवल रेसिपी दे रही हूँ यहाँ पे, वो पल नहीं दे पा रही। कुछ डेकोरेशन किया था तो वो शूट पड़ा हुआ है, वीडियो जो कर रखे थे शूट, तो उन्हीं के साथ मैंने मिक्स करके ये सेकंड पार्ट भी आप लोगों के सामने दिया है। और फिर गई है बेटियां दोनों नोएडा जा चुकी हैं, तो काफ़ी रोई हूँ। बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ना तो कशी मेरे बिना रह पाती है, ना ही मैं उसके बिना रह पाती हूँ। लेकिन इस बार कशी ने ना थोड़ा सा मेरी मदर बन के मुझे समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, सारी चेंज ये भी लाइफ के जो है ना, हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। हम अपने अपनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके दूर होने के ख्याल से ही ना हम बहुत डर जाते हैं। और कभी कभी होता है कि पेरेंट्स खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इस चीज़ को सोच के कि कहीं बच्चे ये ना कहने लगे कि भाई आपकी वजह से हम अपना करियर नहीं बना पाए। तो चलिए, कोई नहीं, सब चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं हमारे साथ, और हमें हर चीज़ का डट के सामना करना चाहिए। अपने इमोशंस पे भी हमें कंट्रोल फुल रखना ही रखना चाहिए। तो अब मैं और दिब्बू जा रहे हैं मोबाइल के लिए, और दिब्बू के हाथ में जो आज चोट लगी है उसके लिए बैंडेज लेने के लिए, और दिब्बू को इंजेक्शन लगवाने के लिए। नहीं, आज की सुबह बहुत बोझिल है, पहले ही मन बहुत उदास है, और ये गेट हो गया बंद। इसमें हम लोग फंसे रहे 2 से ढाई 3 घंटे। आज सुबह सुबह केवल चाय पी पाए थे, और चाय पीने के साथ साथ दिब्बू अपना लैपटॉप लेके बैठ गया, और मैं अपने रूटीन की सफाई करने लगी। कपड़े वगैरह सुखा रही थी बालकनी में, और जैसे ही मैं गेट तक आई और मैं एक गदा निकाल के ले जा रही थी, और फटाक से हो गया गेट बंद। और जब गेट बंद हुआ ना, सांसें रुक गई। मोबाइल भी बाहर, मेरी कीज भी बाहर, सभी, और कुछ भी नहीं था गेट के अंदर जिससे हम गेट को खोल सकते। अब चारों तरफ बहुत कुछ ढूंढा कि सीजर वगैरह कुछ भी मिल जाए, तो दिब्बू को ये चीज़ें आती हैं, तो दिब्बू को करना आसान लगता है ये। अब दिब्बू ने बेचारे ने बहुत ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने ये हैंगर तोड़ा, फिर मैंने कहा देखिए इससे हो जाए, लेकिन इससे भी नहीं हुआ। और फिर दिब्बू ने निकाला अपना ये क्लिपबोर्ड, काफ़ी पुराना दिब्बू का पड़ा हुआ था, तो दिब्बू ने ये निकाला, और इससे दिब्बू के हाथ में लग गई बहुत तेज चोट, ब्लड निकलने लगा। और फिर जो डंडे से हम लोग ट्राई कर रहे थे ना, तो उसमें भी फांस घुस गई, और ये दिब्बू की चोट है ना, ये देख के तो बस बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने एकदम से सब कुछ रोक दिया, मैंने कहा अब कुछ भी नहीं करना है, और देखते हैं कि बालकनी में से अगर कोई दिख जाता है तो उसको आवाज़ लगाएंगे, और उसके बाद ये गेट खोलने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अंदर से भी कोई आ ही नहीं सकता था। और हम लोग ऐसी जगह पे थे कि बाहर का पूरा लॉक था अच्छे तरीके से। तो फिर थर्ड फ्लोर पे फिर स्नेहा की मदर की तो आवाज़ दी मैंने उनको, उन्होंने फिर रश्मि को, और फिर बाद में डिसाइड किया कि भाई नीचे से कोई हमें पेचकस मिल जाए या कुछ भी मिल जाए जिससे हम खुद ही अपना लॉक खोल सकें। अब वो पेचकस कैसे मिलेगा, तो फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी साड़ियाँ लटका देती हूँ जिससे उसमें बांध के आप उसको ऊपर भेज दो। अब एक साड़ी नहीं, बच्चों के कवर्ड में ना ये है कशी का कवर्ड, तो इसमें ना एक भी साड़ी नहीं। तो अब क्या करें, वो तो अच्छा हुआ था कि एक दिन पहले की बेडशीट वगैरह सब धुली हुई रखी हुई थी। तो फिर हंसने वाली बात, डबल बेड की बेडशीट हो गई, मेरी जो थी स्कर्ट की चुन्नी हो गई, और ये देखिए इतने लंबे फिर बांधते चले गए। ये फिर जो मिला ना हम उसे बांधते चले गए। ये मेरा देखा होगा, मैंने राधाष्टमी पे पहना था अपना स्कर्ट ये। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से ये बनती हुई इतना ढेर लग गया, तब जाके कहीं थर्ड फ्लोर पे ये पहुंची। और फिर रश्मि ने इसमें ना थर्ड फ्लोर से एक पोटली बना के, फिर ये पोटली बना के और ये नोट लगा के अच्छी सी, और फिर हमने इसको खींचा। उसके बाद तुरंत से हमारा खुल गया गेट, और इस सब में ना पूरे हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए। बस इतना मूड खराब था कि एक तो बेटियां गई है, पहले ही रो रो के दिमाग खराब था, दूसरे इस गेट ने और दिमाग खराब कर दिया। ऐसा मन कर रहा था, दिब्बू का तो कहना था मम्मा इसको लात मार के तोड़ देते हैं। उस वक्त ऐसी ऐसी अजीब व गरीब सी चीजें आ रही थी। मैंने कहा लात मार के बाहर से टूटता है ना कि अंदर से टूटेगा। बाद में तो फिर हंसी आती है, लेकिन उस वक्त हाल बहुत बुरा था। मैं तो बहुत घबराई हुई थी, और फिर गेट खोला ना, तो उसके बाद सारा काम किया, पूरा काम खत्म करने के बाद, और वो दिन तो हमारा निकल गया पूरा ऐसे ही। और ये आज दूसरा दिन है, मोबाइल उठाने जाना है, मौसम बहुत ख़राब है, तो जिस तरीके से किसी की अमानत है ना, उसको उसी तरीके से वापस करनी है। और देखिए हमारे पड़ोसी टांग खींचने वाले भी होते हैं, और हमारे पड़ोसी हमारी मुसीबत में हेल्प करने वाले भी होते हैं। तो हमें अपनी नज़रों को सावधान रखना है, और कुछ लोगों के साथ ज़रूर से हमारे इतने अच्छे संबंध होने चाहिए। तो मेरी रश्मि के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम
हम लोग रोज़ मिले या ना मिले, लेकिन जब कोई ज़रूरत आ जाती है तब एक दूसरे का ज़रूर से साथ देते हैं। तो अपने पास पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, खुद को सतर्क रखें। आज फिर हमें इतना अंधेरा हो चुका है, शाम ही है और जा रही हूँ दिव्य का मोबाइल उठाने के लिए। जो मोबाइल टूट गया था तो बस एक तरीके से अंधेरा हो गया तो रात ही हो गई है। फटाफट से मोबाइल उठा के ले आती हूँ। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऊपर से। दिव्य की शरारतें देखें, मुझे पल पल पे कुछ ना कुछ टोंट करता ही रहता है। क्षमा है सुहाना सुहाना, क्या चीज़ नया फोन ले सकते हैं। चलो एक गड्डी रखो। और अब ये देखिए 6:30 बजे हैं और एकदम लग रहा है जैसे रात सी हो गई है। तो मार्केट जा रहे हैं और देवू का मोबाइल उठाएंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जिनकी लिस्ट बना के रखी हुई है और बस आ गए हम फ़ोन लेके घर पे। और ये सामान लेके जब जब जाते हैं ना, घर के काम कभी पूरे नहीं होते, कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। तो इस बार दिवू के लिए ये कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ कि दिवू वैसे तो कशी से बोलता रहता था और कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मुझे बोल पाएगा या नहीं पता नहीं। तो दिवू को बहुत पसंद की जो चीज़ें हैं वो सभी लेके आई हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो जल्दी जल्दी से बस अब किचन का काम भी ख़त्म कर लूँगी। और ये फिर से सुनने में आ रहा है ना कि कोविड आ चुका है, तो बस थोड़ा सा ये भी संभाल रखनी होगी और सभी चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। और ये डस्टबिन की मुझे ज़रूरत थी किचन के लिए, तो उसको भी लेके आई हूँ। और ये देखिए काम करने करके जल्दी में ना गरम गरम दूध एकदम से ये जीन्स पे पैर पे सब पूरा हो गया। लग रहा था कि बस आज रेस्ट करूँगी, तो रेस्ट तो कहीं नहीं, अब ये फैल गया काम और ज़्यादा। और शौक सतार के देख लेती हूँ, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा बच गया। अगर खाली पैर होता तो किसी कीमत पे नहीं बचता। तो अब यहाँ ये चिकनाहट है दूर की, एकदम मलाई वाला दूध है पूरा। तो साबुन से सर्फ से सभी से धुल के अब बस इसको क्लीन करना है इसी वक्त। अब कर देती हूँ लास्ट इसकी मूविंग। तो काम ना कब हमारे ऊपर आ जाए कोई पता नहीं है। जिस दिन लगता है कि आज फ्री हो जाना है जल्दी, बस उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम फैल जाता है कि बस पूरी तबीयत खुश हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, अपने काम को ना हंसते हुए करें, बिल्कुल इंजॉय करते हुए। तो सब सफाई हो गई है और जल्दी जल्दी से ये टोस्ट लाई थी दिवू के लिए, तो इसको एक तरफ रख देती हूँ, सारी चीज़ें ऊपर रख दूँगी। नाइट में दिवू जगता है तो उसको थोड़ी भूख लगती है, तो वो खाता तब भी रहेगा इन सब चीज़ों को। अब कशी तो है नहीं, तो वो कशी से कंप्लेंट करेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं। तो जल्दी जल्दी से इनको रख देती हूँ और ये सभी चीज़ें ना सील ना जाएं, तो इसलिए ये देखिए एयर टाइट कंटेनर्स हैं, बिल्कुल ऐसी ही बनी रहेगी कुरकुरी करारी। और हमारे घर का काम भी ना एक तरीके की पूजा ही होती है, बड़ी निष्ठा से करना होता है। आज सोचा था कि जल्दी से हो जाऊंगी फ्री, क्योंकि खाना बना के रख दिया था और जब शाम को ना मार्केट से सामान लाई तो उसको खाली करके रखना बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो चेंज किया और चेंज करने के बाद दूध वूध उबाला, नॉर्मल सा काम किया। और सामान रखने से पहले ही दूध गर्म करके जब रखने जा रही थी, फ्रिज में रखने वाली ही थी कि एकदम से खौलता हुआ गरम गरम दूध जो था पूरा पैरों के ऊपर आके गिर गया, जान ही निकल गई। पता नहीं अब सुबह उठूंगी तो क्या होगा, क्योंकि जलने का हाल के हाल तो पता चलता नहीं है और पता चलता है दूसरे दिन। तो बस कुछ ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाए। और फिर भी हम लेडीज़ में ही ये ताकत होती है कि जल जाए भुन जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने घर का काम पूरा हमें करना ही है, हर कीमत पे करना है। तो मैंने सभी जो लाई थी नमकीन वगैरह दिबू के लिए, तो वो सब निकाल के कंटेनर में रख दी और फ्रूट्स वगैरह सभी वॉश करके रख दिए हैं। और आज मुझे लगा था कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, तो अब 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो बस अब पता नहीं, ना कोई टैबलेट है ना कोई ट्यूब है, समझ नहीं आ रहा क्या लगाऊं। तो बस नॉर्मल सा नमक लगा लिया है, देशी दवा जो होती है,
तो उसके बाद अब सोऊंगी। और पता नहीं क्यों एक के बाद एक ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब होती जा रही हैं, समझ में नहीं पड़ रहा। ये 25 दिसंबर से जो टाइम आया है ना, मेरा 2 बार मेरी रिंग खोलने की कोशिश थी, लेकिन मिल गई मेरी, तो खैर मिल गई मुझे। दिव्यू का मोबाइल टूट गया और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो पता नहीं संकेत क्या है कि आने वाला साल मुसीबतों भरा है या थोड़ा अच्छा होने वाला है, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। इन चीज़ों से ना थोड़ा मन बहुत दुखी भी हो जाता है कि कहते हैं ना, कब तक हम एकदम से अकेले हिम्मत मदद खुदा करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब चीज़ें बिल्कुल ही उलट होने लगती हैं ना, तो हमारा अपना भी मनोबल टूट जाता है। लेकिन फिर भी आगे आगे चलिए, कोहरा हमें ये सिखाता है ना कि आगे आगे चलें, और अगर धीरे 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 हम बढ़ते रहेंगे तो हमें रास्ता मिलना ही मिलना है। इसी तरीके से देखती हूँ कितनी मुश्किलें आती हैं, और ये तो छोटा मोटा जली हूँ, पहले भी कई बार मैं जल चुकी हूँ। तो इतना तक जली हूँ कि मेरी जो हड्डी थी उसमें गलाव तक हो गया था, पैर पे जली थी पापड़ बनाते समय। तो उस टाइम मैं खुद अपना ट्रीटमेंट करती थी नर्सिंग होम में, ट्रीटमेंट होने के बाद भी। तो सभी लोग कहते थे कि अब ये पैर ठीक नहीं होगा, हड्डी में गलाव पड़ जाएगा, तो पंजा कटेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन भगवान की कृपा रही और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बस मेरी हो चुकी है गुड नाइट। तो अब आ रही है बहुत तेज से नींद, लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो बनाई है उसको एडिट करूँगी, और एडिट करते करते ना नींद आ जाएगी तो सो भी जाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत हेडेक है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे फिट हो ही जाती हैं और हमें थोड़ा सा स्ट्रेस दे ही जाती हैं। तो बस स्ट्रेस लें और उसको कम करने के तरीके भी अपने साथ रखें। तो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो कर दे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर लें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। और हाँ, मेरी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। अपनों का साथ दें, अपनों के साथ रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आ रही हूँ अपने रूम में, और ये दिबू अपने रूम में दिबू अपने रूम में है। चलो सोना नहीं है, हाँ आओ जल्दी, नहीं आना कितने बजे? तो दिबू का तो पता नहीं है दिबू कब सोएगा कब नहीं सोएगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा अब ये चौथी बार चेंज। और पूरा दूध से जो है भीग चुकी हूँ, यह गंदा हो रहा है। और वो तो अच्छा था, डबल लेयर में सॉक्स वगैरह पहने हुई थी, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता। और ये मेरा क्रिसमस ट्री था, हाँ, इसकी झिलमिलाहट में ना सब कुछ भूल जाती हूँ, कहाँ जली हूँ कहाँ नहीं जली हूँ। तो बस इतना ही शौक मनाती हूँ जब तक के लिए चोट लगती है। तो अब मन तो नहीं है बिल्कुल भी चेंज करने का, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, इतनी थकान हो रखी है। लेकिन क्या करूँ, चेंज करना होगा। सारे दिन में ना जब लास्ट टाइम बेड पे आती हूँ तो बिल्कुल फ्री होके आती हूँ, पता नहीं कहाँ से बिन बुलाई परेशानियाँ आ जाती हैं और दिमाग ख़राब कर जाती है। तो मैं कर लेती हूँ अपना चेंज एक बार फिर से। सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।